हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चेक कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की कनेक्शन की एनर्जी इस राइट नाउ क्या चल रही है। कनेक्शन एनर्जी बहुत ही सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्शन में इस टाइम पे म्यूचुअल क्या चल रहा है उसके बारे में है ये रीडिंग। तो देखिए और जो आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए। सो मेजर साइकिल्स आर एंडिंग, ठीक है। डीएफ साइड में कार्ड निकल के आया द वर्ल्ड। तो मेजर साइकिल एंड हो रहे हैं डीएफ की लाइफ में। कुछ ट्रिगर्स भी आ रहे होंगे लेकिन वो जाने के लिए आ रहे हैं। कुछ कार्मिक सरफेस हो रहे हैं राइट नाउ। बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अब घबराना नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बस थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड में रहना है, ठीक है। कोई निकल जाना चाह रहा है लाइफ से तो वो समझ लीजिए कि आपकी साइकिल का एंड हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ से कोई साइकिल एंड हो रहा है और आपको उसके लिए भी थैंकफुल ही होना है क्योंकि उसी के बाद न्यू बिगनिंग्स आएंगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मे भी कुछ ट्रिगर्स आ रहे होंगे तो वो आपकी हीलिंग के लिए ही आएंगे ताकि आप और ज़्यादा हीलिंग कर सकें। ओके, सो यहाँ पे है डीएम साइड में कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। सो डीएम्स आर राइट नाउ फीलिंग पैशनेट, फुल ऑफ फीलिंग्स, वेरी इमोशनल भी हो सकते हैं। अप्रोच करने का भी उनका एक आउटलुक है कि अप्रोच कैसे किया जाए, बिकॉज दे वांट वेरी पैशनेट मीटिंग, मतलब पैशनेटली वो मिलना चाहते हैं, ठीक है। बट हाउ शायद उनको इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा क्योंकि डीएफ साइड में कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। इट मीन्स दैट डीएफ्स आर पूरी तरह से अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है इस टाइम पर एंड दैट्स वाई डीएम को वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स इज देयर, इट मीन्स दैट बहुत ज़्यादा हीलिंग का वर्क चल रहा है और ये बिल्कुल यूनिवर्स की गाइडेंस में ही चल रहा है। यूनिवर्सल गाइडेंस से ही चल रहा है ये काम। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर करिए अगर आवाज़ इधर उधर भी आपको लगती है तो। अगेन एक्शन का कार्ड आया है डीएम साइड में पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर से मूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए मूवमेंट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। एंड पैशनेट भी हैं दिस टाइम। बट अगर एक टिप दे देती हूँ, अगर डीएम वापस आते हैं एंड वो आपसे बात करने या आपकी बात को समझने से ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके साथ फिजिकल होने में या और किसी तरह का इंटरेक्शन में अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि अभी वो फुल्ली अवेकन नहीं हो पाए हैं। बट क्योंकि पोर्टल टाइम चल रहा है, आप बहुत मेहनत करें तो मे बी कभी कभी बीच में ऐसा होगा कि वो कांटेक्ट करना चाहेंगे या करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ जो है अगर वो आते हैं तो उनके बिहेवियर से आपको पहले और बाद वाले बिहेवियर, अभी वाले बिहेवियर से आपको कंपेयर करके पता लग जाएगा कि वो किस एनर्जी के साथ आए हैं। सो बीवेयर ऑफ दैट, क्योंकि कहीं वो आपको फिर से इम्बैलेंस ना कर दें उनकी इस टाइप की एनर्जीज। बाकी आएंगे ज़रूर क्योंकि वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं या तो लाइफ में, या फिर उस पैशन को मिस कर रहे हैं, उस लव को मिस कर रहे हैं जो आपने पूरा खींच के अपनी साइड पे लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगेन लग रहा है कि यूनियन आने वाला है बिकॉज एस ऑफ कप्स इज देयर, यूनिवर्स इज ऑल्सो ऑफरिंग यू लव। यूनियन ऑफर की जा रही है, यूनियन आएगी, बहुत से लोगों को यूनियन आएगी। डीएफ साइड में कार्ड है एस ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू द कप ऑफ लव, ठीक है। तो बिल्कुल इस टाइम पे अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन आ रहे हैं तो वो टेस्ट भी हो सकते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि हीलिंग्स चल रही हैं। और ये जो टेस्ट आएंगे ये बहुत पॉसिबल है कि अब मतलब ये लास्ट के इक्का दुक्का टेस्ट ही बचे हैं। जिन लोगों का बहुत अच्छा वर्क ऑलरेडी हो रहा है ना, उनके लिए अब ज़्यादा टेस्ट बचे नहीं हैं, तो ये भी अभी इस टाइम पे टेस्ट आएंगे। सो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस नहीं हो जाना है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड जो मैंने बात बोली थी वही निकल के आ रही है। अगर डीएम वापस आते हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर, डीएम साइड पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर वो आ रहे हैं
और आप उस टाइम पर अगर पास्ट की कोई बात करेंगे तो वो डिफेंसिव प्ले करेंगे उस टाइम पर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो अभी सिर्फ नीड के थ्रू आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। वो उतना ज़्यादा मे बी बोल रही हूँ, साथ साथ हर बार मे भी बोल रही हूँ, बहुत सौ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आएंगे और बहुत सौ के लिए इस टाइप की एनर्जी के साथ आएंगे जहाँ वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कुछ क्यों किया था वो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ टोटली वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और अगर आपने उनको ज़्यादा क्वेश्चन किया, ज़्यादा तंग किया तो वो फिर से भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है अगर आप बार बार उनको छेड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बार बार वो वाले बात नहीं करने हैं पास्ट वाले, बिकॉज उनके भाग जाने के चांसेस फिर से होते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव प्ले करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। जब हील्ड होके, एक प्रॉपर हील होके जब डीएम आता है तो वो खुद से एक्सेप्ट करता है कि हाँ उससे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अनहील्ड है तो वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो यहीं पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और यहीं पर देखा जाएगा, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा कि आप वहाँ पर कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो डीएफ साइड बड़े अच्छे अच्छे कार्ड हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। डीएफ अपनी फुल हीलिंग करके अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए, यूनिवर्स इज ऑल्सो ऑफरिंग देम लव एंड गिफ्ट्स, ठीक है। तो डीएफ्स आर कमिंग इनटू देयर स्ट्रेंथ एंड फिर इस सब के ऊपर सोने पे सुहागा, अगर यूनियन भी आ गए तब तो कहना ही क्या डीएफ्स के लिए। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड इज़ देयर प्रॉपरली। डीएफ अपनी फुल पावर में आते हुए, फुल स्ट्रेंथ में आते हुए यहाँ पर वो बिल्कुल भी इस टाइप से नहीं करेंगी, ठीक है। और डीएम साइड में प्लीज़ प्लीज़ जिन लोगों के यूनियन आएंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो दिस टाइप ऑफ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है। आएंगे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो हैं डीएम्स, इनमें से वो वॉक अवे कर जाएंगे, क्योंकि उनको अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। बहुत सारे, सबके लिए नहीं है, बहुत सारे अवेकन होके भी आएंगे, बहुत सारे अच्छे से असेंड होके, अच्छे से हील होके भी आएंगे इनमें से, क्योंकि यूनियन पोर्टल इज ओपन, तो सब तरह की चीज़ें होंगी। तो वॉक अवे करने के भी यहाँ पे चांसेस हैं वापस से। ओके, नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑन डीएफ साइड। सो DFs are working on their financial aspect, that's why they are coming in their strength, okay। और यूनिवर्स भी उनके साथ दे रहे हैं, ठीक है। जब भी आप इधर लग चुके हैं अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर या अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करने, फुल मेहनत से लग चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका फोकस भी शिफ्ट हो जाता है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग चल रही होती है। बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ इट मीन्स दैट यू आर इन कम्प्लीटली सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव में होंगे तो आपकी हीलिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है, ठीक है। साइकिल्स एंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर जो है आप स्टक एनर्जीज के अंदर ना रहते हो, ना रहना पसंद करते हो, जब आपकी लाइफ में मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज डीएफ साइड में कि अपनी ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए, कहीं भी और कहीं उनका ध्यान नहीं है, ठीक है। सो अगेन ऑन डीएम साइड द कार्ड इज द स्टार, ठीक है। यहाँ पर वो इसी एनर्जी के थ्रू आ रहे हैं। दे आर फीलिंग ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ दे आर अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है। अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, आपको भी पता है हमारी क्या हालत हो गई थी अवेकनिंग के टाइम पे। सो दिस टाइम देयर ओनली होप इज़, उनको अगर कोई स्टार, कोई होप नज़र आ रही है तो वो है केवल उनकी डीएफ। बिल्कुल वो उधर की तरफ मूवमेंट लेंगे, आएंगे, ओके। एंड बिल्कुल आप अगर इम्बैलेंस एनर्जी में आ गए किसी भी तरह की तो वॉक अवे कर जाएंगे, अदरवाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। यूनियन के भी कार्ड्स हैं एंड डीएफ्स का बैलेंसिंग के भी कार्ड हैं। सारे के सारे कार्ड ये बताते हैं कि डीएफ्स आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको करना है, अपने इसी बैलेंस को बरकरार रखना है। नेक्स्ट कार्ड है यूनिवर्सल गाइडेंस का, एक कार्ड निकाला है मैंने। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स इज टेलिंग यू एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। और हर एक ये जो हो रहा है इस टाइम पे, जो कंडीशन आ रही हैं, चाहे वो ट्रिगर्स आ रहे हैं, चाहे वो कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे डीएम लौट के आ रहे हैं, एनर्जी लेके जा रहे हैं, बट डिवाइन इंटरफेरेंस से हो रहा है, डिवाइन टेस्ट है, यूनिवर्सल टेस्ट है, ओके। सो
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज़। साथ ही साथ ये भी कहूँगी, हाँ, अपनी एनर्जीज़ का भी ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी एनर्जीज़ का भी ध्यान रखिए। एंड बी मोर फोकस्ड ऑन योर हीलिंग रादर देन ऑन योर डीएम। उसकी बजाय, अपने टीएफ की बजाय जो है, आप अपने हीलिंग पे ज़्यादा फोकस रहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़, इट्स हाई टाइम कि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, उनसे प्रे करिए, उनसे हेल्प मांगिए, लोगों पर डिपेंड मत होइए, उन पे डिपेंड होइए। ओके, ज़रूर ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, एंजल हेल्प मांगिए, ठीक है। सो द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर। तो बहुत सारे साइकिल्स एंड हो रहे हैं, ऐसा अगर कुछ हो रहा है लाइफ में, कार्मिक सिचुएशन हाइटन अप हो रही हैं, साथ साथ आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, साथ साथ कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो आस्क फॉर द एंजल हेल्प, दे आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, ठीक है। हमेशा वो आपको वहाँ पर हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं। तो ये थी अभी के लिए कनेक्शन की एनर्जी, ठीक है, DMDF की, TFs की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।